Hello बच्चों, let's read a question. Here assertion region based question is given. First, if both assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A. Second, if both assertion A and reason are true but reason R is not the correct explanation for assertion A. Third, if assertion A is true but reason R is false. And fourth, assertion A is false but reason R is true. Here assertion is given as from the relation y equals FL divided by A into del L. We can say that if length of wire is doubled, its Young modulus of elasticity will also become 2 times. And reason is modulus of elasticity is a material property. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Young modulus of elasticity which is given as y इक्वल्स ये हमारे पास होता है जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है जब हम उसका रेशियो लेते हैं विद द स्ट्रेन दैट इज लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन. नाउ अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें इट विल बी गिवन एज स्ट्रेस दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. स्ट्रेन आ जाएगा डेल एल बाय एल के बराबर. सो वी कैन राइट इट विल बी एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल एल के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमसे पूछा गया है कि क्या हमारे पास यहाँ पे जो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ. क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो y का रिलेशन है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ. लेकिन यहाँ पे अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो उसका y पे यानी यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द फिजिकल पैरामीटर. तो यहाँ पे हमारे पास जो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पे जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है. नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये होता है हमारे पास कि सपोज हमारे पास हमने यहाँ पे कोई मटेरियल कंसिडर किया है, ये नंबर ऑफ एटम से मिलके बना है और इनके बीच का जो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये कितना चेंज होना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू दैट फोर्स इसको रिप्रेजेंट करता है. और जो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ये मटेरियल की अपनी इनहर्ट प्रॉपर्टी होती है. तो जो हमारे पास y होता है यानी यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल पैरामीटर लाइक लेंथ, एक्सटर्नल फोर्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड चेंज इन लेंथ. ये केवल डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का मटेरियल यहाँ पे यूज किया है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो हमारे पास असर्शन का पार्ट है फ्रॉम द रिलेशन y इक्वल्स एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल एल वी कैन से दैट इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल इट्स यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल ऑल्सो बिकम 2 times. इट इज इनकरेक्ट वन. And reason is modulus of elasticity is a material property, it is correct one. So from the given question we can say here assertion is false but reason is true. Option 4 will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.